दोस्तों, इस दुनिया में हमारे मन की बात जान लेने वाले सिर्फ दो ही लोग हैं। एक तो ऊपर वाला, जिसे हम इंसान भगवान के नाम से जानते हैं, और दूसरा है बागेश्वर धाम सरकार। आप लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा, क्योंकि ये अपने नाम की वजह से नहीं बल्कि प्रतिदिन के चमत्कारों की वजह से जाने जाते हैं। लोग इनसे मिलने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त इनके पास अपनी समस्या लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। बताया जाता है कि उनके दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। उन सैकड़ों लोगों में से बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं, और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता है तब तक महाराज जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख देते हैं। साथ में उसका समाधान भी लिख देते हैं। लोगों को इस बात का आश्चर्य होता है कि दूर दूर से आए सैकड़ों अनजान लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है, कब से है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों की मन की बात जान लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बागेश्वर जी महाराज का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। महाराज जी बताते हैं कि हमारे पिताजी गरीब थे। वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। उनके पिताजी का नाम राम करपाल गर्ग और माताजी का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। बताया जाता है कि उनके दादाजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद 5 किलोमीटर दूर चलकर शहर में 12वीं और बीए प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा, और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्षों की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वे बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। दोस्तों, आज के समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में है। हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल गई है। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट में जय बालाजी जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।